हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन नक्षत्र स्पीक्स। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे दोषों की कि अगर वह दोष आपकी कुंडली में हैं तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल, अप डाउन और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और एक रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा यही है कि इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर किसी के पास यह नॉलेज ट्रांसफ़र हो। सबसे पहला दोष है कुंडली में, वो है काल सर्प दोष। अब आपको यह समझना है कि काल सर्प दोष कुंडली में बनता कैसे है। तो दोस्तों, अगर आपके 7 प्लैनेट्स राहु केतु के एक्सेस के बीच में आ जाएं, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएं तो कुंडली में बनेगा काल सर्प दोष। अब ये बुरा कैसे है या हमें ये नेगेटिव रिजल्ट कैसे देता है? दोस्तों, जब सारे प्लैनेट्स राहु केतु के बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारी कुंडली में 12 हाउसेस या 12 घर होते हैं। अब सारे प्लैनेट राहु केतु के बीच में आ गए तो इट मीन्स व्हाट? हमारा एक पार्ट जो है वो बिल्कुल खाली है और एक पार्ट में सारे प्लैनेट आ गए। अब क्या होगा? अब लाइफ में एक बैलेंस नहीं रह गया, एक तरफ खालीपन और एक तरफ सारे प्लैनेट्स। और दोस्तों, काल सर्प दोष का जो रिजल्ट है वो बहुत कॉमन है, वो है जीवन में उतार चढ़ाव। अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत हैं तो आप मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। यह उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, हेल्थ में, किसी भी लाइफ के हिस्से में हो सकते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब यह है, कभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी जिसमें बोलूं 100 होगी, और कभी जब बुरी होगी तो वो -100 भी होगी। इट मीन्स लाइफ में एक फ्लक्चुएशन आ गई कि कभी आप बहुत ऊपर हैं और कभी बहुत नीचे हैं। और यह रिजल्ट हमने एक नहीं, सैकड़ों और आप बोले हजारों कुंडलियों में देखा है। और बहुत से क्लाइंट आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि सर हमने इसकी पूजा करवाई है। देखें, एक सिंपल छोटी सी पूजा से काल सर्प दोष का निवारण नहीं होता है। और आज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दूसरे दोष की, और यह भी बहुत खतरनाक या डेंजरस दोष है और बहुत से कुंडलियों में मैंने इस दोष को देखा है। और दोस्तों, इस दोष का नाम है ग्रहण योग। अब ये बनता कैसे है? देखिए, अगर सूर्य या चंद्रमा, सन और मून अगर कंजंक्शन में होते हैं या साथ बैठे होते हैं राहु केतु के, तो कुंडली में बनता है ग्रहण योग। अगर सूर्य राहु या केतु के साथ बैठा है तो बनेगा सूर्य ग्रहण दोष। और अगर चंद्रमा बैठा है राहु केतु के साथ तो बनेगा चंद्र ग्रहण दोष। अब इसका रिजल्ट हमको लाइफ में क्या मिलेगा? दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एनिमीज या दुश्मन हैं राहु केतु के, और राहु केतु एनिमीज हैं सन और मून या सूर्य चंद्रमा के। और जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बनता है। दोस्तों, सूर्य कारक है आपकी हेल्थ का, हमारी ईगो का, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जीवन में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी का। और जब कुंडली में ग्रहण योग बना, यानी कि सन या सूर्य बैठेगा राहु या केतु के साथ, तो क्या होगा? आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी हेल्थ में। आपको वो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकती जो आप डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा। और यही कॉम्बिनेशन अगर मून के साथ बन जाए, चंद्रमा के साथ बन जाए, जिसको मैंने बोला चंद्र ग्रहण दोष। क्यों?
चंद्रमा कारक है मन का, मेरे इमोशंस का, मेरे फीलिंग्स का। और जब चंद्रमा या मून कंजंक्शन में आता है या युति में होता है राहु केतु के साथ, तो आपका मन बहुत स्थिर नहीं रहेगा। टेंशन, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब चीज़ें होती हैं अगर चंद्र ग्रहण दोष कुंडली में बना है। दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में यह दोष हो सकता है आपकी कुंडली में दिखाई दे। अब इसके उपाय क्या होंगे वो हम लोग एंड पॉइंट पे या लास्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे तीसरे दोष की। दोस्तों, यह दोष ऐसा है कि बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर अब हम करें क्या, बहुत डरते हैं इससे, और इसको हम बोलते हैं साढ़े साती। और आपने भी शायद सुना हो कि साढ़े साती लग गई, और लोग इतना डरते हैं कि पूछिए मत। बहुत लोग तो ये भी पूछते हैं कि सर मैं ज़िंदा रहूँगा, साढ़े साती लगी है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंडली में साढ़े साती बनती कैसे है। देखिए, जो आपका बर्थ चार्ट है, लग्न कुंडली है, उसमें चंद्रमा कहीं ना कहीं बैठा हो, किसी राशि में बैठा होगा, और शनि गोचर कर रहा है। जब शनि गोचर में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उससे एक राशि पहले अगर शनि का गोचर हो गया तो हम बोलेंगे कि आपकी कुंडली में या आपकी लाइफ में साढ़े साती स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, शनि का गोचर होता है 2.5 साल का। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरी कुंडली में मेरा चंद्रमा बैठा है मेष या फिर एरीज राशि में, और अगर शनि का ट्रांजिट कहां पे हुआ, मीन या पाइसेस राशि में, एक राशि पहले। अब शनि 2.5 साल रहेगा मीन राशि या पाइसेस में, तो यानी कि जितने भी लोग मेष राशि वाले हैं उनकी साढ़े साती स्टार्ट हो गई। 2.5 साल बाद क्या होगा, सैटर्न या शनि ट्रांजिट करेगा किसमें, मेष राशि में, तो उसको हम बोलेंगे कि ये शनि की मेजर ढैया है। और उसके बाद क्या होगा, उसके 2.5 साल के बाद शनि का ट्रांजिट होगा वृषभ या टॉरस में, तो वो हम बोलेंगे कि ये अब लास्ट के 2.5 साल है। तो यानी कि चंद्रमा जहां बैठा है एक राशि पहले और एक राशि बाद, इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं साढ़े साती। 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। दोस्तों, अब इसका रिजल्ट क्या लाइफ में मिलेगा। देखिए, साढ़े साती का जो रिजल्ट है वो सबसे एक बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट है, दैट इज डिले इन लाइफ। किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको उसमें डिले दिखाई देगा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। सर मेरे बिजनेस में बहुत मेहनत करी लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं मिली। शादी नहीं हो रही है, पैसे बहुत मेहनत के बाद आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं अगर कुंडली में साढ़े साती का योग बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने 3 दोषों की बात करी है। सबसे पहला दोष था काल सर्प दोष, उसके बाद हमने बात करी ग्रहण दोष की, और तीसरा है साढ़े साती। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेमेडीज की या उपायों की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रेमेडीज या उपायों की। देखिए, सबसे पहला दोष है काल सर्प दोष। इसके कई सारी रेमेडीज आपको करनी है, उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है आपको यंत्र की स्थापना करनी है। यंत्र है काल सर्प दोष निवारण यंत्र। ये हमारे पास भी अवेलेबल है कॉपर प्लेट पर। इस यंत्र को आपको अपने मंदिर में स्थापित करना है और इसके सामने तिल के तेल का दीपक जलाना है सूर्यास्त के बाद रोज। दूसरा, आपको ब्लैक और ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। तीसरा उपाय, आपको शनिवार को कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं लेना है। दोस्तों, आप
8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं। और राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप। राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। और केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। इसकी एक माला राहु और एक माला केतु का जाप जरूर करिए। और दोस्तों, यह उपाय जो बताए हैं मैंने आपको, एक लंबा समय करने हैं। मैं आपसे बोलूं 11 दिन 21 दिन नहीं, कम से कम आप 3 मंथ्स to 6 मंथ करिए और इसका लाभ, इसका चमत्कार आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रहण योग की। ग्रहण योग में क्या हो रहा है? सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना है और बना है सूर्य ग्रहण योग, तो यानी कि आपका सूर्य कमजोर हो गया है। और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है आपको? पहली रेमेडी है सूर्य यंत्र को घर में स्थापित करिए और घी का दीपक उसके सामने जलाइए। 1 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए। यह दोनों चीजें हमारे पास आपको मिल जाएंगी। केसर का तिलक आपको अपने माथे पे रोज लगाना है। सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के बीज मंत्र का जाप करिए। तो यह उपाय, यह रेमेडी है सूर्य ग्रहण योग के लिए। फिर आएगा चंद्र ग्रहण योग, जिसमें कि चंद्रमा कमजोर या वीक होता है। चंद्रमा के लिए क्या करना है आपको कि चंद्रमा का यंत्र अपने घर में स्थापित करना है, उसके सामने घी का दीपक जलाना है। सोमवार को दूध का दान करना है। आपके घर में अगर आपकी मदर हैं तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। अगर आपकी मदर नहीं है तो जो भी लेडी आपकी मदर की एज की हैं उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए आप। दोस्तों, अब बात करेंगे साढ़े साती के उपायों की। अगर कुंडली में साढ़े साती है तो इसमें 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, शनि और मून या चंद्रमा। और इसमें हमको शनि के उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय यह है कि शनि यंत्र की स्थापना करिए मंदिर में और उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है सूर्यास्त के बाद रोज। दूसरा उपाय, आपको अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष चांदी में या सफेद धागे में धारण करना है। तीसरा उपाय, शनि का पिरामिड आता है, उसको अपने घर में या वर्क स्पेस में वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करना है। ये सारी आइटम्स आपको हमारे स्टोर में मिल जाएंगी। आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप करना है। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करिए रुद्राक्ष की माला पे रोज। दोस्तों, अगर यह उपाय आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कंसल्टेशन बुक करिए, फिर हम डिटेल्ड एनालिसिस आपकी कुंडली पे करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, आप इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं ज्योतिष में, वास्तु में, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय मां कामाख्या।